सेवा धर्म के बारे में आप लोग श्रवण कर रहे थे। मनु महाराज बोलते हैं मनुस्मृति के अंदर, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादन जिसका शील स्वभाव हो, अभिवादये देवदत्तो, अभिवादन माने प्रणाम भी है। शील शब्द इसलिए वहां पर लिखा कि किसी कामना से नहीं, जो स्वभाव पड़ जाता है वो अपने आप किसी कामना से नहीं करेगा। स्वभाव जिसका हो गया अभिवादन करना। और नित्यं वृद्धोपसेविनः, वृद्ध सेवा नित्य करो। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीज उत्पन्न होती है और बढ़ती है। कौन कौन? आयुर्विद्या यशो बलम। कोई भी मिले अभिवादन करो। जो अभिवादनीय है उसके अभिवादन अवश्य करो। अभिवादन प्रणाम को भी कहते हैं। अभिवादये वंदे उसको भी अभिवादन कहते हैं। मनु जी महाराज का कहना है। नित्यं वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करो। चार प्रकार के वृद्ध जो बताए हैं। एक तो वृद्ध आप सब जानते हैं, वयोवृद्ध। नित्य सेवा करो, वयोवृद्धों की सेवा करो। जो अधिक उम्र के होते हैं उनसे तंग आ गए ऐसा नहीं सोचना। बहुत बड़ा भारी लाभ उनसे प्राप्त होता है। नित्य ही वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता तो आपसे वृद्ध होते ही हैं, दादा पर दादा तो क्या कहना। हाँ। पर अभी लोग ये सब सेवा पहले छोड़ देना चाहते हैं। ये आज की अच्छी शिक्षा बुरी शिक्षा जो कुछ है समझ लो। हमारे यहाँ पर भी जो है कभी कभी कई आते हैं, महाराज आपके यहाँ पर वृद्धाश्रम भी है कि नहीं है? क्यों नहीं पूछते हैं? आपसे पूछते यहाँ पर वृद्धों को भी रखते हैं कि नहीं? मैं तो कहता हूँ मैं खुद ही वृद्ध हो गया हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, और क्या पूछना है तुमको? बोलो। वृद्ध ही यहाँ पर सब आश्रम नहीं कि ऐसे वृद्धों को आप रखते हो। ये पूछ रहे हैं किसको रखना चाहते हो यहाँ पर? कहा कि मेरी माँ है, पिता है, उनको यहाँ रखना चाहते हैं। अपने घर में क्यों नहीं रखते हो? मैंने पूछा।
अब हमारे घर में तो ऐसा है, एक तो जगह कम है और खिटपिट होती रहती है हमेशा, तो आपके यहाँ पर रहने से वो सुधर जाएंगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। मैंने कहा शायद तुम ज़्यादा तंग आ गए होंगे खिटपिट से, और ये पिंडा कैसे छूट जाए ये सोच रहे होंगे, जैसे तैसे इनको निकाल दो। और ये कहानी केवल उसी का नहीं है, बहुत प्राय बहुत लोगों की यही कहानी, वो वृद्धाश्रम ढूंढते हैं और वहाँ ले जाके, हाँ ये भी बोलते हैं हम महाराज उसके लिए जो भी कुछ खर्चा वर्चा होगा सब दे देंगे। तो खर्चा दे दिया और बाहर रख दिया, छुट्टी मिली। मनु महाराज कहते हैं वृद्धों की सेवा करो, क्योंकि उनके पास आपकी अपेक्षा ज्यादा अनुभव है, उस अनुभव से लाभ उठाओ एक। और वृद्धों की सेवा करने से महान पुण्य होता है, वो पुण्य की भी प्राप्ति होती है, जिस पर फिर माता पिता हो तो क्या कहना। उनकी सेवा करने से तो बहुत बहुत पुण्य प्राप्त होता है। नित्य वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। और वृद्ध भी कई प्रकार के हैं, कोई ज्ञान वृद्ध है, कोई वयो वृद्ध है, कोई धर्म वृद्ध है, और विद्या वृद्ध भी बोलते हैं, ये सब वृद्ध है। उनके पास रहकर आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं। मनु महाराज अपने ढंग से बोलते हैं आयुर्विद्या यशो बलम। वृद्धों की सेवा करोगे आयु बढ़ेगी, तुम्हारी भी आयु की भी वृद्धि हो जाएगी। लंबा जीवन तो सभी चाहते हैं, हम बहुत दिनों तक जीवित रहे, सबके अंदर आयु वृद्धि की इच्छा रहती है। बहुत से लोग जीवन से ही तंग आ जाते हैं और अपने आप को समाप्त करने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वो समझते हैं मरने से बड़ा सुख मिल जाएगा, आगे दुख दूर हो जाए, लेकिन मरने मात्र से ना दुख दूर होता है ना सुख प्राप्त होता है। एक केवल अध्यास मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है। कोई मरना वरना नहीं चाहता है। जो वृद्ध है उनकी सेवा करोगे तुम्हारी भी आयु वृद्धि हो जाएगी, आयु प्राप्त हो जाएगी अधिक। और सेवा करने से दूसरा लाभ यह है, आयु की वृद्धि के लिए तो प्रार्थना वेदों के अंदर ही है। आयु ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यही प्रार्थना की जाती है, ऐसा नहीं कि हम बीच में ही मर जाए। पश्येम शरदः शतं 100 वर्ष तक, शरद शब्द का अर्थ है वर्ष, 100 वर्ष तक हम अच्छी तरह से देखें, 100 वर्ष तक अच्छी तरह सुने। जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं। अच्छी तरह से हम बोलते रहें। अदीनाः स्याम, दीनहीन भी ना हो, बिना दीनहीन हुए ही 100 वर्ष तक हम जीवित रहे। वेद मंत्रों में प्रार्थना करने के लिए बतलाया। ये रोज प्रार्थना करो और
मानव जीवन के बारे में आप लोग श्रवण करते हैं संतों से, दुर्लभो मानुषो देहा, बहुत मुश्किल से यह जीवन मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ये मानव जीवन ऐसा है, मनुष्य शरीर ऐसा है कि इसे बना करके वे प्रसन्न हो गए। अनेक प्रकार के पुरों की रचना करने के बाद ब्रह्मा बलोगधिषणम मुदमापदेवा, मनुष्य शरीर को बनाकर ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। लेकिन मनुष्य शरीर को देखकर बनाकर क्यों प्रसन्न हुए? तो कहा ब्रह्मावलोकधीषणम, इसके अंदर विशेषता यह है, ब्रह्म दर्शन करने के लिए जो कुछ करना हो आगे के लिए मत सोचो, यहीं पर सब कुछ करो। और इतना बड़ा अच्छा सुंदर मानव शरीर यह प्राप्त हो गया है, अधिक से अधिक जीवन प्राप्त करना चाहिए। और केवल जीवन प्राप्त करने के लिए ही नहीं, परंतु किसके लिए साधन है ये साधन? ब्रह्मावलोकधिषणम, ब्रह्म दर्शन करना है। इससे ब्रह्म दर्शन करने के लिए क्या है? नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करो। वयोवृद्धों की सेवा करो तो वे अपना अनुभव बताएंगे, उस अनुभव से लाभान्वित हो। और दूसरा वृद्ध है ज्ञान वृद्ध, ज्ञान से जो वृद्ध है, जिनके पास उत्तम ज्ञान है, वो ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान वृद्ध की सेवा करो। ज्ञान वृद्ध की सेवा करोगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उनसे। जिनके पास जो चीज होती है वो दे देते हैं ज्ञान वृद्ध। जब सेवा करते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। सेवा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न जब हो जाए तो उनके लिए कुछ अदेज नहीं रहता। तो जो ज्ञान वृद्ध है उनकी सेवा करो तो वो ज्ञान प्रदान करेंगे आपको। वयोवृद्ध अपने अनुभव प्रदान करेंगे, ज्ञान वृद्ध अपना ज्ञान प्रदान करेंगे, ज्ञान। और धर्म वृद्ध और विद्या वृद्ध ये भी बतलाया। विद्या वृद्ध, विद्या में और ज्ञान में थोड़ा फर्क किया है। ज्ञान कौन होता है? ब्रह्म को जो जान रहे हैं वो ज्ञान होता है। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम ज्ञानमित्य विधीयते। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान है ना, वही वास्तव में ज्ञान है। वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। और विद्या क्या है? विद्या, विद्या माने शास्त्र विद्या को अधिकतर बोलते हैं। शास्त्र विद्या, शास्त्र विद्या से आप उत्तम विद्या को प्राप्त करेंगे। ज्ञान जिसको बोलते हैं, यद्यपि पर्यायवाची है दोनों, होने पर भी थोड़ा अंतर यह रखते हैं। तो जो विद्यावृद्ध है, वेद शास्त्रों का अध्ययन जिन्होंने कर लिया है, वे है ज्ञान वृद्ध। विद्यावृद्ध वो विद्यावृद्ध है। तो विद्यावृद्ध की सेवा करेंगे तो वो विद्या प्रदान करेंगे। वेद शास्त्र अनुसार ही चलना चाहिए। हम प्रातः काल आपको बोल रहे थे, अपनी इच्छा से नहीं, वेद शास्त्र जो बतलाएं उस मार्ग से चलना चाहिए। इसलिए वेदों का अध्ययन करने के लिए बोलते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बोलते हैं हम। उससे आपको विद्या प्राप्त हो जाएगी। और विद्या प्राप्त होने के बाद में जब मनन निधिध्यासन करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान साक्षात्कार, साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान है वास्तविक ज्ञान। आयुर्विद्या यशो बलम, आगे बतलाया है। आयु भी प्राप्त होगी, विद्या भी प्राप्त होगी और यश भी प्राप्त होगा, यश। और बल भी प्राप्त होगा, बल। मनोबल, शरीर बल, शरीर ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
सेवा करना चाहिए। सेवा जो है ना, आजकल सेवा शब्द का अर्थ थोड़ा बदल दिया है। नौकरी को सेवा बोलते हैं। जो नौकरी करने वाले हैं ना, उनकी नौकरी को भी सेवा करते हैं। वो सेवा ना लिया जाए इसके लिए धर्म शब्द आगे जोड़ दिया। सेवा धर्म, हाँ, सेवा धर्म परम गहनो योगिना भप्यगम्य बतलाया। सेवा रूपी धर्म, नौकरी रूपी धर्म नहीं, धर्म रूपी सेवा, नौकरी रूपी सेवा नहीं। नौकरी को तो सेवा पहले जमाने में नहीं कहते थे, अभी शुरू कर दिया है नया शब्द जोड़ करके। जैसे हरिजन शब्द नया जुड़ गया, इसी प्रकार सेवा शब्द जोड़ दिया गया है। हाँ, तो सेवा जो है वो धर्म रूपी होना चाहिए। धर्म का मतलब तो आप सुन चुके पहले। वेद प्रतिपाद्य जो होगा, प्रयोजनवान अर्थ जो होगा, वेदों में शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन कर्तव्य रूप से बतला दिया, उसको बोलते हैं धर्म। तो सेवा साथ साथ धर्म भी होना चाहिए, धर्मात्मक सेवा हो। तो धर्मात्मक सेवा रूपी जो धर्म है वो परम गहना, हाँ बहुत गहन है, वो तो बहुत गहन है। ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। सेवा रूपी धर्म करेंगे तो आयु की भी वृद्धि हो जाएगी और ज्ञान की भी वृद्धि हो जाएगी, यश की भी वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि सेवा करने से निश्चित रूप से उसका बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के द्वारा ये सब आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए ये सेवा धर्म तो जरूर करना ही चाहिए। सेवा करने बिना आपको ये सब ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। तो सेवा की व्याख्या आप भी सुन रहे थे। हाँ, सेवा कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। सेवा तो भगवान की सेवा भी सेवा, उसको भी सेवा धर्म बोलते हैं। सेवा और उसके अंदर नवधा भक्ति जो है वो भी सेवा है। वैष्णव लोग सेवा ही बोलते हैं। सेवा, वो सेवा करते हैं, इसका मतलब है भगवान की पूजा पाठ इत्यादि सब करते हैं। पर अपने यहाँ सेवा धर्म का इतना ही मतलब समझ लेना चाहिए। जो वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध आदि अभी 4 प्रकार के जो वृद्ध बतलाए, उन वृद्धों की सेवा करना। उनकी सेवा करते रहोगे तो रहस्य आपको वे बताएंगे। कस्य तुम गुरुपुत्र, कस्यायम गुरुपुत्र पूछ लेते हैं यहाँ पर। अनुभूति स्वरूप आचार्य, कस्य गुरुपुत्र, तुम किसके गुरुपुत्र हो। गुरुपुत्र का मतलब क्या है। गुरु अपने विद्या का आधान शिष्य के हृदय में कर लेते हैं। योजयति परे तत्व, वो परम तत्व के साथ जोड़ने वाले हैं। सदीक्षयाचार्य मूर्ति स्था, ये शास्त्रों में बतलाया है। तो सेवा करने से क्या होगा, वो प्रसन्न होकर अपने हृदय के अंदर जो तत्व ज्ञान रूपी रत्न विद्वान है उसको शिष्य के हृदय में आधान कर लेते हैं। वो इसीलिए बतलाया, गुरुमुख से जब श्रवण करते हैं तो उसकी कुछ प्रभाव अलग होता है। पुस्तक प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधाओ न शोभते सभा मध्य हंस मध्य को यथा, ऐसा बोलते नीतिकार। पुस्तक पढ़ने से भी आपको ज्ञान हो जाएगा। पुस्तक, बहुत पुस्तक बाँचते हैं आजकल, तो उससे भी ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु सन्निधि में पढ़ा नहीं तो बोलते हैं वो ज्ञान कैसा होगा। देखो, एक पुस्तक देख देख करके जिसने पढ़ लिया है और दूसरे गुरु के पास रह करके अध्ययन किया, अभी आपने पूर्व सुनी लिया है, शिष्यों की बात सुन लिया, बड़े बड़े
तोटकाचार्य की बात सुनी और अन्य आचार्यों की बात सुनी, तो पुस्तक प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ, बोलने के लिए वो भी जबरदस्त बोलने वाले होते हैं। पुस्तक प्रत्ययाधीति, बहुत अच्छा बोलेंगे, हम लोगों से ज़्यादा अच्छा बोलेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग बहुत अध्ययन करते हैं। बहुत इधर उधर की पुस्तक, अमेरिका में जो घटना हुई उसके सब पुस्तकों में लिखी हुई उसको पढ़ लेते हैं। वो पढ़ करके उसके बाद जब बोलने लग जाते हैं ना, तो हम लोगों से बढ़िया बोलेंगे वो लोग, अच्छा बोलेंगे वो। लेकिन पुस्तक प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ, जो गुरु सन्निधि में रह करके अध्ययन नहीं किया, गुरु सन्निधि में रह करके उगारश्चान्धकारस्य ऋगारो रोधवाचकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार। गु कहते हैं किसको? अंधकार को बोलते हैं अंधकार। गु, गु पुरुषोत्सर्गे धातु से गु शब्द होता है। जो अंधकार रूप है, मल रूप है, उसको गु बोलते हैं। गुम ऋणद्धि तथा गुरु हो, जो मल का निरोध करने वाला, ज्ञान रूपी मल का नाश जो करने वाला है, उसको बोलते हैं क्या? गुरु। पुस्तक को करके पढ़ लिया, गुरु सन्निधि में नहीं पढ़ा, तो वो कैसा है? दोनों बोलने में तो बराबर होंगे, बल्कि कुछ ज्यादा ही वो बोलेंगे इधर उधर की पुस्तकों को पढ़ करके। तो कहा दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, नाशो भदे सभा मध्य हंस मध्य भगो यथा। हंस और बगला दोनों को देखने में हंस भी सफेद सफेद होता है। मानसरोवर में जाओ तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हंस। कैलाश मानसरोवर की यात्रा की आपने तो देखा, वहाँ पर बहुत सारे हंस है ना, सफेद सफेद है। और ये जो बगला होता है वो भी सफेद होता है। बगला बड़ा सफेद होता है, बल्कि कुछ ज्यादा ही सफेद होगा ये बगला जो है। तो हंस और बगला ये दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क थोड़ा ही है। वो भी आसमान में, हंस भी उड़ते हैं, बगले भी उड़ते हैं। हंस भी पानी में रहते हैं, बगले भी पानी में रहते हैं। हंस भी है ना, क्या नाम, पानी पी लेते हैं, बगले भी पानी पी लेते हैं। दोनों में क्या फर्क पड़ा? तो कहते हैं वो फर्क और कुछ नहीं है। नीरक्षीर विवेकाय विवेके तो हंसो हंसो भगो भगा। नीर क्षीर का जहाँ विवेक करना पड़ेगा ना, वहाँ हंस तो हंस ही रहेगा, बगला तो बगला ही रहेगा। नीर क्षीर विवेक, नीर और क्षीर। नीर क्या है? ये जगत नीर है। क्षीर क्या है? परमात्मा क्षीर है। नीर और क्षीर दोनों का जहाँ विवेक करना है, वहाँ पर ये पुस्तक प्रत्ययाधीति जितने होंगे वो सब तो बगले के बगले रह जाएंगे। लेकिन उसको पृथक करके कौन बता सकते हैं? हंस, हंस ही दोनों को विभाजन कर सकते हैं। वो दोनों इस प्रकार मिल जाते हैं। भाष्यकार ने पहले यहीं से शुरू किया है। ब्रह्मसूत्र भाष्य न माया युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषयिणो तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोरिदरेदर भावानुभवत्तो विद्धायां तद्धर्माणां युधरामिदरेदर भावानुभवत्तिरित्यतो। वहाँ पर ये बतलाया युष्मद और स्पर्त्य ये दोनों का मिलन हो गया है और दोनों में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। युष्मत् प्रत्यय और अस्मत् प्रत्यय दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों मिलकर एक हो गए, बोला एक जैसे हो गए हैं। जैसे नीर और क्षीर, नीर और क्षीर मिलने से है ना, दूध आप लोग खरीदने के लिए जाते हैं और कहीं कहीं थोड़ा पानी भी मिल जाता है उसके अंदर, नीर क्षीर। लेकिन उसका विवेक तो आप नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे नीर को और क्षीर को। कहेंगे क्या नाम है, चूल्हे के ऊपर रख करके विवेक कर लेंगे तो विवेक विवेक होगा नहीं है, वो तो उसमें नष्ट हो सकता है। नीर और क्षीर को अलग करके बताना ये किसका काम है? ये केवल हंस का काम है। हंस, हंस कर सकता है ये काम, और बगला ये काम नहीं कर सकता। बस ये दोनों में अंतर है। इसलिए शास्त्र का जिस लोगों ने अध्ययन किया, कौन सा शास्त्र? ऋषि मुनियों का जो शास्त्र है, वेद रूपी शास्त्र, इन सब का अध्ययन किया और गुरुओं के पास रह करके उसका अध्ययन कर लिया है अच्छी तरह। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते। अभी जो आप लोग सुन रहे थे
तत्वदर्शिनः, दोनों बात बतलाई वहां पर, ज्ञानी भी और तत्वदर्शी भी हो, वही ज्ञान में और विद्या में फर्क समझ लेना चाहिए। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, थोड़ा अंतर करके देख लेना चाहिए। एक तो शास्त्र के ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे ज्ञानी है, और तत्वदर्शी वो है जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, वहां दर्शी शब्द रख दिया। तत्वदर्शिनः, ऐसे गुरुओं के पास जब रहकर विद्या अध्ययन करते हैं तब आप पहले विद्या प्राप्त करेंगे और उसके बाद में ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान दर्शन रूपी ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए नीरक्षीर विवेक जो बतलाया, नीरक्षीर विवेक, ये विवेक करना होगा, और वो तभी संभव है जब आप वृद्धोपसेवन करेंगे। नित्यम वृद्धोपसेविना, वृद्धों की सेवा। बड़े अपने घर में जो वृद्ध है उनकी सेवा करोगे तो पुण्य मिलेगा आपको, और व्यावहारिक ज्ञान भी मिल सकता है। और उसके बाद में जब आप विद्या वृद्ध के पास आएंगे तो शास्त्रीय ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। और पुनः संतों की सेवा करते हैं तो उनकी कृपा जब हो जाती है, संतों की कृपा, गुरुओं की कृपा जब हो जाती है तो तत्व साक्षात्कार रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये सब वृद्ध लोग आयुर्विद्या यशो, और आगे बतला दिया बलम, आगे बतलाया बलम भी प्राप्त होगा, बल। आयुर्विद्या यशो बलम, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। ये आत्मा बल नहीं हो तो प्राप्त नहीं हो सकेगा, ताकत चाहिए उसके लिए, ताकत चाहिए, ताकत हो आपके अंदर तो ही आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो रोज हम कसरत करेंगे तो उसे बल मिल जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा, का उस बल से काम नहीं बनेगा। मनोबल चाहिए आपको अंदर, मनोबल, आत्मबल जिसको बोलते हैं, आत्मबल चाहिए। बलहीनेन लभ्यः, बलहीन कोई आत्मा प्राप्त नहीं होता है, आत्मबल होना चाहिए, मनोबल होना चाहिए, तो बल संपादन हो। वो बल कहाँ से प्राप्त होगा? नित्यम वृद्धोपसेविनः। देखो क्या क्या हो गया, आयु, आपको आयु चाहिए ना, जीवे बशरद शतम, ज्यादा से ज्यादा जीवन प्राप्त करो, क्योंकि अभी जितना आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया दूसरा जन्म भी मिल जाएगा, फिर आपको वो ई से शुरू फिर करना पड़ेगा। बोला ये बच्चे लोग अभी जो पढ़ते हैं ना सब फिर आपको शुरू करना पड़ेगा, ई शुरू, ABCD बोलना चाहिए, ABCD से ये आपको फिर शुरू करना पड़ेगा। और फिर पहली क्लास से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी है, आपको अच्छा लगेगा अभी आपको पहली क्लास में बैठ करके पढ़ना पड़े, और गुरु लोग डांटे पढ़ता नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये आयु इसी समय में अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद यही होता, आयुष्मान भव देवदत्त, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्या आशीर्वाद देते हैं? आयुष्मान भव, ये संस्कृत शब्द है, वो पहले समय में ये शब्दों से बोला करते थे। आयुष्मान भव देवदत्त प्रत्यभिवादे अशूद्रे, ऐसा सूत्र पाणिनि जी ने लिखा है। तो आशीर्वाद भी दे तो यही आशीर्वाद देना चाहिए, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। तो तुम्हारे माता पिता रूपी वृद्धों की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या समझ में आया अभी तक? आयु की वृद्धि होगी, आयु प्राप्त होगी उनके आशीर्वाद से, वृद्धों की आशीर्वाद से आयु। अब ये तो हो गया क्या है, आयु से जो वृद्ध है, वयोवृद्ध जिसको बोलते हैं, वयोवृद्ध, उनकी सेवा करोगे तो ये लाभ मिलेगा। इसलिए वृद्धों की सेवा करो, उनको, उनकी उपेक्षा नहीं करना। वो माता पिता को यहाँ छोड़ करके जाता, हमारे सर पर जो है ना वो डाल करके जाना चाहता था, हमने कहा तुम ले जाओ, तुम सेवा करो अपने घर में, आयु अपनी बढ़ाओ, तो आयु की वृद्धि होगी बड़ों की सेवा करने से। और दूसरी का कौन सा वृद्ध बतलाया याद है ना, आयु के बाद में विद्या वृद्ध, विद्या वृद्ध, शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्र
शास्त्रों का अध्ययन करो। विद्या तो ये सब तो है, ये अन्य विद्या को तो अविद्या बता दिया है। ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान ही विज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान ही अज्ञान है। भले अब तुम ज्ञान बोलते रहो, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। असल ज्ञान तो ब्रह्म का ही ज्ञान है। तो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्या वृद्धों के पास जाना। जो विद्या में वृद्ध है, आचार्य हो गए हैं और शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेद शास्त्र का अध्ययन कर खूब मनन किया हो, गलत फलत अर्थ ना करते हो। गलत फलत अर्थ कर लेते हैं वो भी। जैसे एक जो है महात्मा जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांतये की व्याख्या करना शुरू करें। शुक्लांबरधरम देवम जो है दही बड़े को बोलते कहते हैं, क्योंकि ऊपर से सफेद सफेद दही होता है, इसलिए शशि वर्णम, चंद्रमा के समान उसका वर्ण होता है। देखते ही प्रसन्न हो जाए। आज दही बड़ा इन लोगों ने बनाया था यहाँ पर, उसको देखकर सब प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांतये, सब विघ्नों की वो शांति हो जाएगी। ये सब व्याख्या नहीं कर लेना फिर दोबारा जो है। ये सब व्याख्या करते हैं, वो लंबी लंबी कथाएं हैं, वो कथाओं को हम नहीं बोलते इस समय। तो विद्यावृद्धों के पास जाकर उनसे खूब अध्ययन करना चाहिए। देखो यहाँ पर इसलिए सायंकाल अगर प्रवचन चलता है तो सुबह स्वाध्याय भी चलता है। यहाँ पर आनंद वनाश्रम में स्वाध्याय इसलिए चलाते हैं, कहीं शुक्लांबरधरम देवम का बड़ा अर्थ न कर ले। उसको ऐसे भी व्याख्या करने, कथा उथा नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन ऐसी व्याख्या करने की कथा आती है। इसलिए जो विद्यावृद्ध होते हैं, शास्त्र के विद्वान, ये सब जितने बैठे यहाँ सब आचार्य लोग बैठे। हाँ, सब आचार्य बैठे, तो वेदांत आचार्य, कोई न्याय आचार्य, कोई व्याकरण आचार्य, वही लोग यहाँ पर आते हैं। आचार्य पद वो भी जो है पुराने जमाने के आचार्य हुए, पुराने जमाने। आजकल के आचार्य पैसा देकर आचार्य बन जाते हैं। पैसा दो शुक्लांबर धर्म को दे करके, वो भी शुक्ला, उसकी व्याख्या दूसरे ने वो भी किया है, शुक्लांबर रुपया भी अर्थ किया। तो उससे भी जो है होते, वो सब नहीं, परंतु जो गुरुओं के पास में श्रद्धा राध गुरु स्लथी कृत दृढ़ ग्रंथि समासादयत्तु एतत्वर्करसोर्मि वज्जन सुखेश्वा सज्जनम सज्जना। खंडनकार यही बोलते हैं, श्रद्धा से गुरु की सेवा करो और उनसे ये विद्या प्राप्त करो। प्रातः काल विवेक चूड़ामणि का आजकल पाठ स्वाध्याय यहाँ पर चलता है, और उसके बाद में और भी ग्रंथों का अध्ययन यहाँ होगा। प्राथमिक ग्रंथ है, प्राथमिक आचार्य का ग्रंथ है, उसका अध्ययन प्रारंभ कर लिया है, और उसके बाद में ब्रह्मसूत्र भी शुरू कर दिया है। तो आखिर वाला है, लेकिन आदि और आखिर को जोड़ दिया, आदिरंतेन सहेता करके, हाँ, सूत्र को लगा दिया और दोनों को शुरू कर दिया है यहाँ पर। लेकिन दोनों संत लोग जो है ना, सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। शास्त्रीय पद्धति से आप यहाँ पर विद्या अध्ययन करिए और विद्या को प्राप्त कर लीजिए, आयु और विद्या भी प्राप्त हो जाएगी, और आप यश को भी प्राप्त करेंगे। यश क्या है? यश कीर्ति समझ जा, ये रस जो है कीर्ति इसको बोलते हैं। वो कीर्ति जो अपने यश कोई दूसरा गावे नहीं, तो देवता लोग कर देगा। देवता लोग वहां पर बैठ करके कीर्तन करते, धन्य हो भारतवर्ष में आए हुए, धन्य हो धन्यायम भारत वर्ष भूमि करके बोलते हैं। क्यों? यहाँ पर भगवत भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं। आप लोगों को देखकर, इन संतों को देखकर देवता लोग बोलते हैं, हम लोगों को भी पृथ्वी में अगर जन्म मिलता तो इसे नीचे बैठ करके श्रवण करते, और करते करते ऊपर भी आकर के बैठ जाते, और फिर यहाँ से बोलना भी हम शुरू करते। ऐसे देवता लोग वहां से प्रार्थना करते, धन्यायम भारत वर्ष भूमि। इसलिए ये विद्या वृद्ध यशो वृद्धि, ये यश की वृद्धि। मनु महाराज ने ये सब लिखा है, यश, और अंत में आपको बलम प्राप्त हो जाएगा। बल माने आत्म बल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए ही जो है ना, सेवा धर्म करो, सेवा धर्म। सेवा
करते रहेंगे तो ये सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। और यही जीवन यह जेदवेदी तथ सत्यमस्ति, यहीं पर यदि आपने जान लिया तो सत्यता है, यथार्थता है। न चेतिहा ही दिन महती विनष्टि, अगर इस शरीर में आपने नहीं जाना तो भयंकर विनाश होगा। आपको पता है अगला जन्म में आप क्या बनेंगे? पता है आपको? अभी से मालूम है क्या? मालूम है कहना? हाँ, हम बनेंगे। क्यों बनेंगे? वेदांत शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ऐसे लोग घोड़ा गधा नहीं बनेंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। सब के सब जो है बड़ा उत्तम जन्म प्राप्त करेंगे, क्योंकि वेदांत जो है ना थोड़ा भी अगर श्रवण कर लेवे तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो बल प्राप्त होगा, बलम ये प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए सेवा धर्म को अपनाना चाहिए, वो है सेवा रूपी धर्म। मेरा गला उला खराब हो गया इसलिए इधर उधर से बोल रहा हूँ मैं, तो समझ में आ गया। तो आज का तो ये सो हो गया, और कल का विषय तो बता देंगे। और कल बड़े बड़े महात्मा लोग और भी आने वाले हैं, बड़े बड़े आने वाले हैं और आने वाले हैं बोल रहा हूँ। भला ये सब जितने बैठे वो तो हैं ही, हाँ, ये कहीं जाने वाले नहीं है, यही बैठेंगे यहाँ पर, ये लोग बोलेंगे और बढ़िया से बढ़िया सुंदर ढंग से आपको समझाएंगे। आज धर्म के बारे में समझाया तो कल भक्ति के बारे में, तीनों हमारा है, तीन कर्म, भक्ति और ज्ञान, और तीसरे दिन में आपको फिर ज्ञान के बारे में सुनाएंगे। ये तो हमेशा ही चलते आ रहे हैं, जरा जरा विषय बदल जाता है और उसके ऊपर सब संत लोग प्रकाश डालते हैं। तो कल बड़े बड़े महात्मा आने वाले हैं और परसों भी उसी प्रकार महात्मा आने वाले हैं, और आप सब श्रवण करें और लोगों को बोलते जाइए। क्या अमृत, इसी को अमृत बोलते हैं। अमृत कोई पीने पुने की थोड़ी है, ऊपर जा करके वो जो पीने की चीज वो हजम भी हो जाएगा, वो चला भी जाएगा वो पेट में से कभी। ये अमृत ऐसा है कि ये अमृत अमृत ही है, ये मृत नहीं होगा, चले जाने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। ज्ञान एक बार मिल गया तो हमेशा के लिए मिल गया, वो कभी नष्ट नहीं होगा। ये ज्ञान नष्ट होने वाला नहीं है, ये हमेशा रहेगा आपके हृदय में, संस्कार रूप में रह जाएगा और ऐन मौके पर वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, स्मरण में आ जाएगा। इसलिए इसका श्रवण करना है, संत पुरुषों की बातों को सुनना है। तो आप लोग और लोगों को भी बोलते जाइए और सबको बुलाइए। और ऐसा बताया है, हाँ, क्या बताया है मालूम है? ये बताया है कि एक 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 श्रोता जो है जाएंगे ना तो उनको प्रेमपुरी जी महाराज भी बोला करते थे वहां पर, हमने सुना, उनके मुख से सुना। अरे भाई देखो, सत्संग आते समय अकेला अकेला नहीं जाना, बीच आना नहीं, बीच में जो है बड़े बड़े चोर लोग खड़े हैं, लुटेरे खड़े हैं, लूट जाएंगे। इसलिए ये 10 अंगुली इसलिए भगवान ने दिया है, 10 को साथ में लाना, 10 का उद्धार हो जाएगा। एक आप श्रवण करके 10 को प्रेरित करो तो उसका आधा आधा पुण्य आप लोगों को मिल जाएगा। बोलना नहीं उनको, तुम्हारा आधा पुण्य हम ले लेंगे करके बोलना नहीं, लेकिन मिल जाएगा, ये बात है। आधा पुण्य जो है वो मिल जाता है। इसलिए अधिक से अधिक लोग आए और श्रवण करें, दूसरों को, अच्छा काम है ना दूसरों को प्रेरित करना, इसलिए उसका पुण्य, उनका पुण्य घटने वाला नहीं है। आधा मिल जाएगा का मतलब नहीं है आधा ही रह जाएगा उनके पास, उनका तो पूरा रह जाए, लेकिन उसका जो आधा है वो आपको मिल जाएगा, तो आपके पास 1.5 हो जाएगा। ऐसा, हाँ, 1.5 गुना हो जाएगा आपका, ये उसका मतलब है। इसलिए औरों को सब आप बताइए और सबको बोल करके साथ साथ लेके आइए बात। इन्हीं शब्दों में मैं यहाँ पर अपने इस प्रवचन को समाप्त करता हूँ। और कल भक्ति के बारे में आप श्रवण करेंगे और ज्ञान के बारे में पूरा सुनना। हाँ, ये याद रखना, बीच बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए। अभी तो लगभग समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, उठ गए तो, लेकिन ऐसा बीच में नहीं, सब पूरा सुनो, पूरा श्रवण करो। अमृत पीना शुरू करे तो अधूरा पी करके बाकी छोड़ना नहीं जूठन करके, इसलिए पूरा श्रवण कर लेना चाहिए। हरि ओम।